Devasi has a total of rupees 590 as currency notes in denominations of rupees 50, rupees 20 and rupees 10. The ratio of the number of rupees 50 notes and rupees 20 notes is 3:5. If she has a total of 25 notes, how many notes of each denomination does she has? एक क्वेश्चन है हमारे पास। देवसी कोई लड़की है, उसके पास 590 रुपये हैं, 590 रुपीज़ हैं उसके पास, बहुत ज़्यादा नहीं है। और उसके पास तीन तरह के नोट है, 50 रुपये के नोट है, 20 रुपये के नोट है और 10 रुपये के नोट है। तीन तरह के नोट हैं उसके पास, ठीक है। और 50 रुपये और 20 रुपये के जो नोट हैं उनका रेशियो दिया है 3:5, ठीक है। यहाँ भी समझ में आ रहा है। इफ़ शी हैज़ 25 टोटल ऑफ 25 नोट्स, टोटल नोट्स 50 रुपये के, 20 रुपये के और 10 रुपये के, तीनों तरह के नोट्स को अगर काउंट कर लें टोटल, तो वह 25 है उसके पास। तो उसके पास हर तरह के कितने कितने नोट हैं अलग अलग बताना है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जिनको नहीं आता है वो ध्यान से समझना, जिनको आता है उनके लिए तो चुटकी का खेल है, इसको बनाने में कुछ नहीं रखा है, ठीक है। तो हमें दिया है 50 रुपये के नोट जो हैं और 20 रुपये के जो नोट हैं, इनका रेशियो 3:5 है, 3:5 है। मतलब यदि 50 का नोट 3 है तो ये 5 है, यदि 50 के नोट 6 है तो ये 10 है, अगर 9 है तो यह 15 है, इस तरह से है। तो अगर 50 के नोट हम लोग 3x मानते हैं तो 20 के नोट उसके पास हो जाएंगे 5x। यदि 50 के नोट उसके पास 3x है तो 20 के नोट 5x है ना। तो 50 के नोट में कितने पैसे हैं उसके पास, सिर्फ 50 रुपये के नोट में, इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया यह 150x। और 20 रुपये के नोट में कितने पैसे हैं तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। अगर मेरे पास 5 नोट है 20 के तो टोटल 20 गुना 5 100 रुपये होंगे। 5x नोट है 20 के तो 5x गुना 20, मतलब यह 100x रुपीज़ 20 रुपये के नोट में है, ठीक है। तो 50 रुपये और 20 रुपये के नोट मिला करके अगर टोटल हम लोग करें इन दोनों का तो कितना आएगा 150x प्लस 100x, ये कितना आ जाता है हमारे पास 250x, ठीक है ना। प्लस 10 रुपये के नोट में उसके पास कितने पैसे हैं ये हमें नहीं दिया है। 10 रुपये के नोट कितने यह भी नहीं दिया है, और 10 रुपये के नोट से टोटल पैसे कितने यह भी नहीं दिया है हमें। तो इसको हम लोग y मान लेते हैं। टोटल y रुपये हैं 10 रुपये के नोट्स में, इज इक्वल टू 590। यही दिया है क्वेश्चन में। 50 रुपये के नोट में जो पैसे हो रहे हैं टोटल, प्लस 20 रुपये के नोट में जो टोटल पैसे हो रहे हैं, प्लस 10 रुपये के नोट में जो टोटल हो रहे हैं, यह सब मिला के 590 होता है। यह हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। और यह हमारे पास आ गया इक्वेशन जिसमें हमारे पास आ गए हैं दो वेरिएबल, एक x है एक y है, दो वेरिएबल आ गए हैं 1 और 2। तो इसको हम लोग एलजेब्रा से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। एलजेब्रा के पास इसको सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन बनेगा हमारा। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि अब हम लोग गैस मारेंगे। यदि x की वैल्यू 1 मान लेते हैं, है ना, गैस ऐसे ही मारना है हमें। x की वैल्यू अगर 1 मान लेते हैं तो 250 प्लस 250 गुना 1 कितना होगा 250 इंटू 1 इज इक्वल टू 250। और x की वैल्यू 2 मान लेते हैं अगर तो कितना हो जाएगा 250 गुना 2 500। और x की वैल्यू अगर 3 मान लेते हैं, नज़र आ रहा है ये, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं इसको। x की वैल्यू अगर मैं 3 मान लूँ, अब 250 इंटू 3 करेंगे तो यह 750 आ जाएगा। तो ये तो हो नहीं सकता है, ये ख़त्म हो गया। और 3 से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो x की वैल्यू या तो 1 हो सकती है या 2 हो सकती है, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि तभी तो 90 रुपये, इसमें 90 रुपये और होंगे तो उसके पास पूछ जाएगा, यहाँ पे उसके पास 340 रुपये और होंगे तो उसके पास टोटल 590 पूछ जाएगा, है ना।
तो अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो उसके पास x की वैल्यू 1 मानेंगे तो 3x 50 के नोट है, 3x मतलब 3 नोट हैं 50 के, और 5 नोट है 5 नोट है 20 के, यह 50 का नोट है, यह 20 का नोट है, और यह 10 का नोट है, और यहाँ पे 340 रुपीज़ हैं उसके पास 10 के नोट में, मतलब 34 नोट हैं 10 के। एक यह ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन है उसके पास 50 के 3 इंटू 2 6 नोट्स हैं, x की वैल्यू जब 2 लेते हैं तो 50 के नोट कितने होंगे 3 इंटू 2 6, और x की वैल्यू 2 यहाँ पे लेते हैं तो 20 के नोट होंगे 5 इंटू 2 10, और यहाँ से 10 रुपये के नोट निकलेंगे 90, मतलब 9 नोट है 10 के। यह दो ऑप्शंस दिए हैं, दो ऑप्शन हो सकते हैं फ्रॉम इस इक्वेशन से हमारे पास। तो और हमें क्या दिया गया है, सी हैज़ ए टोटल ऑफ 25 नोट्स, यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है 25 से ज़्यादा तो ये अकेला ही हो गया है, तो ये पॉसिबिलिटी भी ख़त्म हो गई, अब ख़त्म हो गई ना। और यहाँ पे कितने होंगे 16 + 10 6 + 10 16 + 9 = 25, तो यही हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है। उसके पास टोटल 25 नोट्स हैं, 6 50 के नोट हैं, 20 के 10 नोट हैं, और 10 के 9 नोट हैं, सॉरी 20 के 10 नोट हैं, 10 के 9 नोट हैं। ओके, इसको दो इक्वेशन बना के भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, पर अभी हम लोग वन इक्वेशन की बात कर रहे हैं, एक ही इक्वेशन से सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। दो इक्वेशन अलग अलग बना के भी ये सॉल्व हो जाएगा, जो मैं आगे डिस्कस करूंगा। इसी क्वेश्चन पे आऊँगा मैं थोड़ी देर में, फिर आऊँगा यहाँ पे। हम इसमें हम लोग दो इक्वेशन भी बना सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात कर रहे थे, तो उसको एक ही इक्वेशन से मैंने सॉल्व किया है। दूसरा एक वेरिएबल अगर कहीं गलती से आ जाता है तो उसको कैसे डील करेंगे, इस तरह से डील कर लेंगे, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं। Baichung's father is 26 years younger than Baichung's grandfather and 29 years older than Baichung. The sum of ages of all the three is 135 years. What is the age of each of them? Baichung कोई लड़का है B, एक इसके फादर है F, और एक इसके ग्रैंडफादर है G। ठीक है, तीन लोग हैं, बाइचुंग है, उसके पिताजी हैं और उसके दादाजी हैं। Baichung's father is 26 years younger than Baichung's grandfather, मतलब फादर से 26 ईयर्स कम है ग्रैंडफादर, फादर से 26 ईयर्स ज़्यादा है ग्रैंडफादर की एज। मतलब ग्रैंडफादर की एज कितनी है, फादर प्लस 26, फादर से 26 साल बड़े हैं ग्रैंडफादर। यही दिया है ना क्वेश्चन में, तीनों की अलग अलग एज अगर बात करें तो फादर की एज 26 साल कम है, 26 ईयर्स यंगर देन ग्रैंडफादर। तो फादर की एज अगर F है तो ग्रैंडफादर की एज F + 26 है। एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाइचुंग, बाइचुंग से 29 ईयर्स ज़्यादा है फादर की एज, मतलब बाइचुंग की एज फादर की एज से 29 ईयर्स कम है। बाइचुंग की एज अपने पिताजी की एज से 29 ईयर्स कम है। तो अभी तीनों की एज पता चल गई, हम तीनों की एज अलग अलग मिल लिख लिया हमने, और इस तीनों का सम दिया है 135 ईयर्स, मतलब ये प्लस ये प्लस ये = 135 हमें दिया हुआ है। तो हमारे पास एक इक्वेशन है, और उस एक इक्वेशन में एक इक्वेशन है ना, यह ऐसा इक्वेशन क्या बना है हमारा, F - 29 + F + F + 26 = 135। यह हमारे पास एक इक्वेशन है। अब यह ध्यान देना, मैंने बाइचुंग के फादर की एज B + 29 नहीं लिखी। अगर B + 29 लिखता तो भी बात तो सही होती, लेकिन हमारे पास एक एक्स्ट्रा वेरिएबल आ जाता, वेरिएबल एक एक्स्ट्रा आ जाता, फिर उसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती। हमें वेरिएबल कम से कम रखना है, एक ही रखना है, इसलिए मैंने फादर की एज को 29 कम करके बाइचुंग की एज निकाल दी। अगर बाइचुंग की एज में 29 जोड़ करके फादर की एज निकालता तो भी सही होता, लेकिन इक्वेशन हमारा दो वेरिएबल का हो जाता, सॉल्व करने में प्रॉब्लम बढ़ जाती। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे,
हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है f माइनस 29 प्लस f प्लस 26। तो f हमारे पास 3 बार है, 1 2 3, तीनों को एक साथ अगर लिख दें तो कितना लिख सकते हैं, 3f माइनस 29 प्लस 26। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3f माइनस 3 इज इक्वल टू 135। जितना कुछ इक्वल के एक तरफ सॉल्व हो सकता है उसको एक ही तरफ सॉल्व कर लिया, बेकार का दूसरी तरफ ले जाने से कोई फ़ायदा नहीं है हमें। अब हमारे पास क्या बच गया है, 3f माइनस 3 इज इक्वल टू 135। पहले 3 को इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3f इज इक्वल टू 135 प्लस 3 इज इक्वल टू 138। ठीक है, अब इस 3 को उधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, 138 डिवाइड बाई 3। यह कितना हो जाएगा, 46। ठीक है, तो फादर की एज हमें मिल गई है 46 की, कोई ज़रूरत नहीं हमें, फादर की एज 46 है। ग्रैंडफादर की एज कितनी हो जाएगी, 46 प्लस 26 इज इक्वल टू 72। और बाईचुंग की एज कितनी हो जाएगी, 46 माइनस 29 इज इक्वल टू 17। तो यह हमारा आंसर है, बाईचुंग की एज 17, फादर की एज 46, ग्रैंडफादर की एज 72। मिल गया आंसर, बन रहा है, समझ में आ रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, नहीं समझ में आएगा तो मुझे कमेंट करना, मैं रिप्लाई करूँगा, वीडियो दूसरा बना के दूंगा, आंसर दूंगा, समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा, इसमें नहीं समझ में आने वाली कोई बात नहीं है।